जय हिंद साथियों, मैं रजनीश एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदायिनी एजुकेशन ट्रस्ट पे। मेरे प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो आपको रिकॉर्डेड मिल रही है। आज मैं लाइव नहीं हूं, ठीक है। थोड़ा सा मुझे काम था, इसलिए मैं इस समय आज आप लोगों को रिकॉर्डेड वीडियो दे के जा रहा हूँ। कल मैं फिर से आप लोगों को लाइव मिलूँगा, ठीक है। साइंस के ही साथ मैं आप लोगों को मिलूँगा और आप लोग बने रहिए ज्ञानदायिनी के साथ और ज्ञानदायिनी को इतना ज़्यादा शेयर करिए, इतना ज़्यादा शेयर करिए कि पूरे फैज़ाबाद में सिर्फ एक ही नाम दिखाई दे यूट्यूब पे, ज्ञानदायिनी, ठीक है। ये आप लोग, अभी मैं फैज़ाबाद के लिए कह रहा हूँ, लेकिन ये जो एम हमारा है और आप लोगों का भी एम होना चाहिए अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञानदायिनी परिवार को बढ़ाने के लिए, क्या करने के लिए, आगे तक ले जाने के लिए, पूरे इंडिया तक लेवल पे ले जाने के लिए, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों का थोड़ा सा सहयोग, बस एक ही चीज़ है, ठीक है। अपनी फिंगर को क्या करिए शेयर वाली बटन पे लगाया करिए और शेयर कर दिया करिए अपने यूट्यूब, अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाली आइकन दबाकर ऑल वाली बटन को जरूर दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे, ठीक है। चलिए हम लोग देखिए, आप लोगों को पढ़ा रहे थे, कल हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, HNO3 पढ़ रहे थे, ठीक है। तो HNO3 में मैंने बताया था कि जिसमें हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन तीनों हो, उसका बेस्ट रूप से क्या बनाया जा सकता है, उसका जो बेस्ट होता है सबसे ज़्यादा, वो एक्सप्लोजिव के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। किसके रूप में? एक्सप्लोजिव के रूप में, एक्सप्लोजिव के रूप में, यानी कि विस्फोटक के रूप में, विस्फोटक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, विस्फोटक के रूप में सबसे पहला मैंने आप लोगों को बताया था क्या, गन पाउडर, ठीक है। क्या बताया था? गन पाउडर के बारे में बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था TNT, जिसका आपने नाम सुना था, ठीक है। TNT, इसके आविष्कारक के भी नाम मैंने बताए थे। TNT का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, जल्दी से ये बात आप लोग बताइएगा, ठीक है। TNT का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था, ये वाली बात आप लोगों को बता देनी चाहिए, जल्दी से बताइए। तो आप लोग क्या बताएंगे? ट्राइनाइट्रोटोल्यून, ठीक है। ट्राइनाइट्रोटोल्यून इसका नाम होता है। सर, इसे खोजा किसने था? रोजर ब्रेकर ने खोजा था। किसने? सॉरी, रोजर ब्रेकर ने किसे खोजा था? तो रोजर ब्रेकर ने गन पाउडर को खोजा था, ठीक है। TNT को किसने खोजा था? तो TNT को जोसेफ बिलवर्डन ने खरीदा था, ठीक है। जोसेफ बिलवर्डन ने खरीदा था, खोजा था। कब? 1863 ईस्वी में, 1863 ईस्वी में इन्होंने इसको खोजा था। इसका फार्मूला क्या होता है? तो इसका फार्मूला मैंने बताया था C7H5O6N3, ठीक है। इसके फार्मूले के बारे में मैंने बताया था। तो इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। फिर उसके बाद तीसरे नंबर पे जब मैंने पहुंचा था RDX के बारे में, तो RDX के बारे में जब मैं बताने के लिए पहुंचा था, तो इसको मैंने आप लोगों का असाइनमेंट देकर और क्या कर दिया था, क्लास ख़त्म कर दिया था। तो आगे आज हम लोग क्या देखते हैं, RDX के बारे में देखते हैं। तो RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? मैंने कहा था कि आप लोग सभी लोग वीडियो के ऑफलाइन जाके कमेंट करिएगा कि RDX का फुल फॉर्म क्या होता है, RDX का रासायनिक नाम क्या होता है, RDX का खोज किसने किया था। तो आप में से किसी ने ना बता के सिर्फ एक बच्ची ने बताया, सुदीपा ने बताया। तो सुदीपा बहुत अच्छी बच्ची, आपने इतना मेहनत किया कि आपने उसे सर्च किया और सर्च करके बताया, ठीक है। सिर्फ आप, और जो लोग ये काम करते रहते हैं, टीचरों के द्वारा दिए गए असाइनमेंट को पूरा करते हैं, उनका सक्सेस होना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। तो RDX का क्या नाम, RDX का फुल फॉर्म क्या होता है? रिसर्च डेवलप, ठीक है। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव, ठीक है। एक्सप्लोजिव, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव होता है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है। तो क्या होता है? तो देखिए, मैंने नाम नहीं लिखा, मैंने सिर्फ आपको बता दिया, रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव, ठीक है। रिसर्च डेवलप एक्सप्लोजिव, ठीक है, इसका नाम होता है। सर, इसकी खोज किसने की? सबसे मेन मुद्दा आता है कि इसकी खोज किसने की। आप जल्दी से कमेंट करिए, सर इसकी खोज कल किसने की। आप लोगों ने, किसी ने नहीं बताया था, लेकिन आज आप लोगों ने बता दिया, ठीक है। आप लोगों ने क्या बताया? फ्रेडरिक हैनिंग। किसने खोज किया? फ्रेडरिक हैनिंग ने खोज किया, ठीक है। फ्रेडरिक हैनिंग ने इसे खोजा, हैनिंग, ठीक है। फ्रेडरिक हैनिंग ने खोजा। अब इसका नाम पूछा जाता है, क्या नाम पूछा जाता है? तो केमिकल, ठीक है, इसका केमिकल नेम पूछा जाता है। तो जल्दी से इसका केमिकल नेम बताइए।
ठीक है, RDX का केमिकल नेम बताइए। बहुत बार पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको विश्वास नहीं है तो SSC का पेपर उठाकर देख लीजिए, आप लोगों को ये क्वेश्चन आप लोगों को सच है जैसे मिल जाएगा कि RDX का रासायनिक नाम क्या होता है। RDX का रासायनिक नाम क्या होता है, तो क्या होता है साइक्लोट्राई नाइट्रोमेथिल, साइक्लोट्राई नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रोएमीन। ठीक है, क्या होता है मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान से लिख लीजिए। मैंने क्या बोला, मैंने बोला साइक्लोट्राई नाइट्रो मेथिल, ठीक है, क्या बोला साइक्लोट्राई नाइट्रो मेथिल ट्राई नाइट्रो अमीन। ठीक है, अमाइन भी बोल सकते हैं, अमीन अमाइन जो भी बोल सकते हैं आप, सही है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला जल्दी से आप लोग बताइए, इसका नाम क्या बोला, साइक्लोट्राई नाइट्रोमेथिल ट्राई नाइट्रोएमीन। आप लास्ट में याद रखिएगा ट्राई एमीन, एमीन जरूर रहेगा लास्ट में, ट्राई एमीन, बस इतना ही याद रखिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। RDX का फार्मूला फिर से मैं कह रहा हूँ, SSC वाले फार्मूले के लिए ना परेशान हो, क्योंकि अभी तक फार्मूला नहीं पूछा गया है। लेकिन अगर रेलवे वाले हैं तो आप लिख लीजिए C3H6, क्या लिख लीजिए C3H6N6O6। ठीक है, C3H6N6O6 आप लोग लिख लिए होंगे। ठीक है, आप लोग लिख लिए होंगे। RDX, अब देखिए इसके RDX के कई नाम हैं, RDX के कई नाम हैं, अलग अलग नाम। अमेरिका में इसका क्या नाम है, RDX का अमेरिका में क्या नाम है, ठीक है, जल्दी से बताइए अमेरिका में RDX का क्या नाम है। मैं आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी से आप लोग बताइए। ठीक है, साइक्लोनाइट, ठीक है, क्या नाम है, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट, ठीक है मेरे प्यारे बच्चा लोग, साइक्लोनाइट। इटली में इसका क्या नाम है, इटली में इसका क्या नाम है। भारत में पूछेंगे तो भारत में RDX है, ठीक है, भारत में क्या है RDX है, तो इटली में इसका क्या नाम है, TQ या फिर T4, TQ या फिर T4, TQ या T4, ठीक है, इटली में इसका नाम है। नेक्स्ट चीज़ अगर आप पूछें जर्मनी में इसका क्या नाम है, जर्मनी में इसका क्या नाम है, ठीक है, तो जर्मनी में भैया इसका नाम क्या है, हेक्सोजन। ठीक है, जर्मनी में इसका क्या नाम है, तो जर्मनी में इसका नाम है हेक्सोजन। क्या नाम है बच्चों, जर्मनी में हेक्सोजन। ठीक है, हमेशा मेरे प्यारे बच्चों एक बात आप लोग एकदम ध्यान रखिएगा, हमेशा मोटिवेट रहा करिए। ठीक है, डीमोटिवेट तो कभी हुआ ना करिए। देखिए मैं हमेशा खुश रहता हूँ, उसका कारण है, ठीक है, हमेशा मेरे अंदर एनर्जी रहती है। मैं ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं सुबह से लेके शाम तक अगर मैं 10 बैच पढ़ा रहा हूँ, तो अगर मैं पहले वाले बैच में जितना एनर्जेटिक रहता हूँ, शाम वाले बैच में उतना ही एनर्जेटिक रहता हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है कि कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते, कभी किसी चीज़ का टेंशन नहीं लेते। ठीक है, हमेशा और टेंशन कब नहीं आएगी, बात आप लोगों को समझ में आ गई। तो ये 3 ऐसे हमने आप लोगों को यौगिक, ऐसे ये 3 कंपाउंड मैंने आप लोगों को पढ़ाया। ठीक है, ऐसे 3 कंपाउंड मैंने आप लोगों को पढ़ाया। कौन कौन से पढ़ाया मैंने, HCl पढ़ाया, H2SO4 पढ़ाया और HNO3 पढ़ाया। ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब हम लोगों को वीक एसिड पढ़ना है। मैंने उस दिन पहले ही वाली क्लास में बताया था, इंट्रोडक्शन वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था, शायद दूसरी वाली क्लास में। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको खाया नहीं जा सकता। अगर उनको खाएंगे आप तो आपकी जुबान उबान तो गई। ठीक है, आप सीधे सीधे परलोक को सिधार जाएंगे। लेकिन आप लोग एक बात याद रखिएगा, जो वीक एसिड हैं उनको हम लोग खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, वीक एसिड को हम लोग क्या करते हैं, खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। तो वीक एसिड में जो आज हमारा पहला एसिड होगा वो होगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, क्या होगा, बेंजोइक एसिड। क्या होगा भैया, तो बेंजोइक एसिड होगा। आप लोग इस बात को समझ लीजिए। ठीक है, आप लोग इस बात को समझ लीजिए कि बेंजोइक एसिड हम लोगों को पढ़ना है। इसका सूत्र क्या होता है, C6H5COOH। ठीक है, C6H5COOH
इसका क्या होता है फार्मूला। देखिए मेरा 5 और S जो है एक साथ मतलब एक ही प्रकार का बन जाता है, तो मैंने 5 लिखा है। C6H 5 और COOH, ये देखिए इतना बढ़िया से मैंने हिंदी में पढ़ दिया, ठीक है, हिंदी में मैंने इतना बढ़िया से पढ़ दिया। अब देखिए इसका काम किसके रूप में आता है, तो फूड प्रिजर्वेशन के रूप में आता है, ठीक है। किस में प्रयोग किया जाता है बच्चा, तो फूड प्रिजर्वेशन में किया जाता है। सर फूड प्रिजर्वेशन क्या होता है, मेनली लिक्विड टाइप के, ठीक है, मेनली लिक्विड टाइप के, जैसे सॉस हो गया, जैसे क्या हो गया, सॉस हो गया, इन सभी चीज़ों को जो क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है, ठीक है, यानी कि प्रिजर्वेशन किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, बेंजोइक एसिड के द्वारा किया जाता है, ठीक है। तो किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड प्रिजर्वेशन के रूप में किया जाता है, यानी कि हिंदी में क्या कहेंगे, खाद्य संरक्षण, ठीक है, खाद्य संरक्षण के रूप में क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है खाद्य संरक्षण के रूप में, यानी कि खाद्य सामग्री को सुरक्षित करने के रूप में। बेसिकली किस फॉर्म को, बेसिकली जो तरल होते हैं यानी कि लिक्विड होते हैं या सॉस वगैरह में प्रयोग किया जाता है बेंजोइक एसिड का, ठीक है। इससे इतना क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है। और एक चीज़ आप लोगों से और एक चीज़ पूछा जाता है, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है, जल्दी से बताएंगे। एक क्वेश्चन और आपसे क्या पूछा जाता है, दवाइयों को बनाने में, ठीक है, दवाइयों को बनाने में प्रयोग किया जाता है किसका, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है दवाइयों को बनाने में, ठीक है। दवाइयों को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, तो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये एक आपका हो गया। चलिए मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट लेके आता हूं, ठीक है। दूसरा है बोरिक एसिड, ठीक है, बोरिक एसिड। यहाँ पे मैंने बोरेक्स नहीं लिखा है, मैंने बोरिक एसिड लिखा है, ये बात आप लोगों को समझ लेना चाहिए, ठीक है। बोरिक एसिड या इसी को बोलते हैं आर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, आर्थोबोरिक एसिड, ठीक है। अगर नहीं विजुअल हो रहा होगा तो आप लोग सुन लीजिएगा, मैंने क्या लिखा, आर्थोबोरिक एसिड। क्या लिखा, आर्थोबोरिक एसिड। चलो बच्चा, आर्थोबोरिक एसिड मैंने लिखा। अब बताइए आर्थोबोरिक एसिड का नाम क्या होता है, ठीक है। आर्थोबोरिक एसिड का नाम क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। आर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए। ये सब फार्मूले आप लोगों को याद होने चाहिए, पेपर में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। ये सब पेपर में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आर्थोबोरिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, H3PO3, ठीक है, H3BO3 क्या होता है, H3BO3। अब देखिए H3BO3 आर्थोबोरिक एसिड या बोरिक एसिड का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। आप लोग जब डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, आपके आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, आपके आँख में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आँखों को धुलने के लिए, ठीक है, आँखों को धुलने के लिए हम कह सकते हैं आई वाश, ठीक है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, आई वाश के रूप में, या फिर हम कह सकते हैं आई जो ड्रॉप बनता है, ठीक है, आई ड्रॉप के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड। एकदम सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया रेलवे में कि आंखों को धुलने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है, आंखों को धुलने के लिए कौन से अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा, आपका आंसर आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा किसका, बोरिक एसिड का, ठीक है। आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोरिक एसिड का। अब चलिए, ठीक है, अब किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसका प्रयोग किसके रूप में और किया जाता है, तो एंटीसेप्टिक के रूप में। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, ठीक है, एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, जल्दी से आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ जाना चाहिए। एंटीसेप्टिक किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे सर एंटीसेप्टिक के रूप में अगर इसे प्रयोग किया जाता है,
के रूप में अगर इसका प्रयोग किया जाता है तो आप कहेंगे कटने और जलने के बाद जो क्रीम लगाई जाती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एंटीसेप्टिक। ठीक है, आप लोगों ने प्रचार भी सुना होगा, कोई बीको टर्मरिक वाला एंटीसेप्टिक बीको टर्मरिक क्रीम, ठीक है, ऐसा सुना होगा आप लोगों ने या फिर देखा होगा, क्लियर नहीं याद है ऐड, तो मैं इतना ही बता दे रहा हूँ, इसमें ऐड करने चाह ही नहीं रहा हूँ। तो एंटीसेप्टिक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, बोरिक एसिड। आई वाश बोरिक एसिड, आई ड्रॉप बोरिक एसिड, बोरिक एसिड का फॉर्मूला H3BO3। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया बेंजोइक एसिड फूड प्रिजर्वेशन में, तरल फूड प्रिजर्वेशन यानी कि जो विशेषकर किसके लिए, तो तरल सॉस के लिए। अभी आप सोच लीजिएगा कि क्या कहते हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह में नहीं, जो मैंगो जूस वगैरह आता है उसमें। ठीक है, दवाइयों को भी बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है, बेंजोइक एसिड। 2 हो गया आप लोगों के सामने। चलिए अब एसिटिक एसिड का बात कर लेते हैं, तीसरा। ठीक है, एसिटिक एसिड की बात कर लेते हैं। ठीक है, एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, जल्दी से आप लोग बताएंगे। एसिटिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, CH3COH। ठीक है, फार्मूला क्या होता है, CH3COH होता है। ठीक है, इससे बनाया क्या जाता है, तो विनेगर बनाया जाता है। विनेगर जानते हो, विनेगर जानते हो, नहीं वास्तव में नहीं जानते हो विनेगर, मूर्खों। सिरका किसे बोलते हैं, सिरका की अंग्रेजी क्या है, तो सिरके की अंग्रेजी जो होती है उसे ही हम क्या कहते हैं, विनेगर कहते हैं। ठीक है, विनेगर की हिंदी क्या होती है, विनेगर की हिंदी क्या होती है, तो सिरका होती है। आप जानते हो ना विनेगर में जो 95% होता है, ठीक है, 95% होता है वो पानी होता है। ज़्यादा नीचे चला गया, चलिए ठीक है, नीचे हो गया है, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, विनेगर में जो 95% होता है, विनेगर में 95% होता है पानी और 5% सिर्फ यूज किया जाता है क्या, एसिटिक एसिड। ठीक है, 5% सिर्फ यूज होता है एसिटिक एसिड, बाकी का बाकी पानी होता है। तो इसे बोलते ज़रूर हैं एसिटिक एसिड को हम लोग सिरका, लेकिन होता नहीं है वो। ठीक है, अगर प्योर एसिटिक एसिड आप ले लोगे तो आपको तो पक्का है कि कहाँ जाना है, भगवान को प्यारा होना है। ठीक है, ये 3 हो गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। आप लोगों को एक बात और बता दें कि इतना डिटेल में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, अगर इतना डिटेल में स्टेप बाय स्टेप चीज़ें को आपको मिल गई तो अच्छी बात है। ठीक है, और अगर नहीं मिलती है तो क्या करिएगा, और भी अच्छी बात है, ये समझ लीजिएगा कि आप लोगों के लिए मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग क्या करिएगा, मेहनत करिए और मेहनत करके एक एक चीज़ों को क्या करिए, इकट्ठा करिए और पेपर को बीट करिए। अभी देखिए लगभग 56,000 समथिंग पोस्ट यूपीपी के लिए घोषणा की गई है, 1,000 कानून गो के लिए है। ठीक है, इसमें तो आप भी अगर बीएससी पास हैं तब हो सकते हैं। 8,000 के समथिंग लेखपाल के लिए कहा गया है, आएगा। 9,000 के करीब आपका क्या है, यूपीएसआई है। भाई ये सब वैकेंसी जो है ये यूपीपी, ठीक है, ये सब वैकेंसी जो है क्लियर होंगी। क्यों, क्योंकि आने वाले 1.5 सालों में क्या है, चुनाव है, तो सरकार क्या करेगी, युवाओं को अपने बस में करने के लिए ये सब वैकेंसियाँ देंगी और उनको क्या करेगी, अपने प्रति आकर्षित करेगी ताकि उनको चुनाव में जिताया जाए। और मेरे प्यारे बच्चों एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एक बात ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर आप इन सभी वैकेंसियों में यानी कि 1.5 साल में, ठीक है, 1.5 साल में अगर आप क्या नहीं ले पाए, जॉब नहीं ले पाए, तो 3 साल और सपना छोड़ दीजिएगा जॉब लेने का। ठीक है, क्योंकि 3 साल अगर सरकार बदलती है तो भैया वो 3 साल ये देखेगी कि हमारे पिछले वाले सरकार ने क्या क्या गलतियां की हैं, ठीक है, और कहाँ कहाँ पे भ्रष्टाचार हुआ है, तो उसको क्लियर करेगी।
ठीक है। जितनी वैकेंसी है उसमें दिखाएगी कि यहाँ पे इतने लोगों ने पैसा लेकर हुआ, ये है वो है, तो वहाँ पे आप लोगों को भी एक बड़ा झटका लगेगा। तो 3 साल तो इनका इसमें बीत जाएगा, फिर अगले 2 साल में वो वैकेंसियों को लेके आएंगे। तो अभी 3 साल आप, और ये 1.5 साल ये प्लस 3 साल ये, अगर ये 1.5 साल में आप नहीं निकाल पाए तो 3 साल और लटकिएगा, ठीक है। तो इसीलिए अभी इस 1.5 साल को क्या करिए, अपने बस में करिए, और क्या करिए, अपने आप को यूनिक बनाइए और कंटेंट को इकट्ठा करके पेपर को निकालने की कोशिश करिए। ज्ञानदायिनी परिवार आप लोगों के लिए लगा हुआ है, पूरा मेहनत कर रहा है कि आप लोगों को फ्री में सारी चीज़ें दिला के आप लोगों का जॉब निकलवा लिया जाए, ठीक है। कोई पेड कोर्स नहीं है हमारा, कोई कुछ भी नहीं है, सिर्फ मैं आप लोगों को और हमारी टीम आप लोगों को क्या कर रही है, फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो इतना सा तो वैल्यू आप लोग दीजिए ही। अब चलिए ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं, ऑक्सैलिक एसिड की बात करते हैं। चलो भैया, ऑक्सैलिक एसिड को हिंदी में भी वही कहेंगे, अंग्रेजी में भी वही कहेंगे, इसीलिए मैं हिंदी नहीं लिख रहा हूँ, अंग्रेजी में ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऑक्सैलिक एसिड, सर इसका सूत्र क्या होता है? तो इसका सूत्र होता है C2H2O4। क्या होता है? इसका सूत्र होता है C2H2O4। क्लियर बच्चा? C2H2O4, C2H2O4 क्लियर हुआ? ठीक है। अगर आप लोगों को क्लियर हुआ तो आप लोग काफ़ी अच्छे बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे बच्चों, भगवान करे कि आप और भी अच्छे हो जाओ, ठीक है। अब जानते हो ना कि कभी कभी ऐसा होता है कि आपके कपड़ों पे जंग लग जाता है, जंग लग जाता है। किससे? जब आप जंग युक्त पदार्थ से टच करते हो, यानी कि जब आप लोगों के कपड़ों पे लोहे के जो जंग होते हैं वो आपके कपड़ों पे उसके दाग लग जाते हैं, तो उसको साफ करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है बच्चा? तो ऑक्सैलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। अब आप लोगों के घर में तो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, उठा के लेके जाते हो कपड़ा और कहाँ पे दे देते हो? ड्राई सेंटर पे, और कहते हो उसको सारे दाग वाग को सफ़ा कर दो, हम ले लेते हैं, ठीक है। और इतना बन जाओ बच्चा ना कि दाग लगे तो शर्ट को उठा के फेंक दो और नए शर्ट को चढ़ा लो, इतनी औकात अपनी बना लो मेहनत करके, ठीक है। चलो, बात मैंने क्या किया, ऑक्सैलिक एसिड C2H2O4, C2H2O4 की अगर मैंने बात की तो मैंने क्या बताया, कपड़ों से जंग दाग को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। क्या कहा मैंने? कपड़ों से जंग दाग को खत्म करने के लिए, चलो जंग दाग को खत्म करने के लिए, कपड़ों से जंग दाग को खत्म करने के लिए, चलिए इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? नहीं हुई क्या? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई? तो अब देखिए, पालक में सबसे अधिक मात्रा में ऑक्सैलिक एसिड पाया जाता है, पालक में पाया जाता है, साथ साथ में टमाटर में, ठीक है। टमाटर की अंग्रेजी तो आपको मालूम होगी, क्या कहते हैं इसे? क्या कहते हैं? टमाटो। पालक की अंग्रेजी आप लोग बताइएगा, पालक की अंग्रेजी आप लोग बताइएगा, पालक की अंग्रेजी आप लोग जल्दी से बताइएगा। तो क्या होगा? स्पेंच, ठीक है। स्पेंच का मतलब होता है पालक और टमाटर। अब इन दोनों में क्या मिलता है भाई? इन दोनों में मिलता है ऑक्सैलिक एसिड, ठीक है। और इन दोनों को अगर आप अधिक मात्रा में खाते हैं तो आपके शरीर, मतलब आपके किडनी में बनता है एक चीज जिसका नाम होता है स्टोन। क्या होता है? स्टोन, जिसे आप लोग कहते हैं पथरी, ठीक है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? पथरी कहते हैं मेरे प्यारे बच्चा लोग। अब आप लोग इसे पथरी कहते हैं, पथरी किसका बना होता है? ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। किसका बना होता है पथरी? तो कैल्शियम ऑक्जिलेट का बनता है। कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। आप लोग ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ऑक्जिलेट, ठीक है,
ऑक्जिलेट, कैल्शियम ऑक्जिलेट का बना होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये कैल्शियम ऑक्जिलेट हमारे शरीर के अंदर पहुंच कैसे आता है, बनता कैसे है? तो जल्दी से आप बताइए कि आपके शरीर में कैल्शियम किस किस अंगों में पाया जाता है? जल्दी से बताइए, आपके शरीर में कैल्शियम किस किस अंगों में पाया जाता है? आपने नाखून देखा है? नाखून खाया करिए, क्या पाया जाता है इसमें? नेल्स, ठीक है, नाखून में होता है कैल्शियम। हेयर्स, बाल में होता है कैल्शियम, ठीक है, हेयर्स बाल में होता है कैल्शियम। दांत दिखाते हो ना, टीथ्स, दांत में होता है कैल्शियम। और क्या दिखाते हो? और कुछ नहीं दिखाते हो ना? दिखाते हो भाई, ये देखो मैंने डोले सोले हैं, जिसे आप लोग क्या कहते हो? बोन्स, ठीक है, क्या बोलते हैं? बोन्स बोलते हैं। बोन्स में भी होता है कैल्शियम। और एक चीज़ आप जानिए कि आपके खून में होता है कैल्शियम, ठीक है, आपके खून में होता है कैल्शियम। अब देखिए, ब्लड आपके पूरे शरीर में मूव करता है। ब्लड, ये जो कैल्शियम ऑक्जिलेट का होता है विशेषकर किस में होता है? तो किडनी में होता है, ठीक है, विशेषकर जो ये पथरी बनती है कैल्शियम ऑक्जिलेट का, वो किडनी में होता है। अभी देखते हैं गॉल ब्लैडर में भी यही चीज़ें पहुंचती हैं। तो कैसे? जो ब्लड होता है इसमें आप जानते हैं क्या होता है? कैल्शियम होता है। जब अधिक मात्रा में आप पालक और टमाटर खाते हैं, ठीक है, टमाटर के जो ऊपर की पखली होती है और क्या कहते हैं जो छिलका होता है और जो बीज होता है, उसमें अधिक मात्रा में क्या होता है बच्चा? तो उसमें अधिक मात्रा में होता है कैल्शियम, ठीक है, सॉरी, उसमें अधिक मात्रा में होता है ऑक्जेलिक एसिड। तो देखिए क्या करता है कैल्शियम प्लस ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है, आपस में कंबाइंड करके क्या बनाते हैं? तो आपस में कंबाइंड करके बनाते हैं कैल्शियम ऑक्जिलेट। अब चूंकि ये किस में मिला हुआ है, बच्चा लोग, तो ये मिला हुआ है आपके किस में? ब्लड में। तो ब्लड कहाँ पहुँचेगा? फिर यहाँ से ब्लड उठेगा और पहुँचेगा किडनी में। कहाँ पहुँचेगा? किडनी में। क्या करने के लिए? छानने के लिए। और जब किडनी से ब्लड छनता है तो क्या होगा? ये आप कहेंगे कि जो ये प्रेसिपिटेट होता है अवक्षेप के रूप में ऑक्जेलिक एसिड जो होता है, किडनी के लेयर्स में, किडनी के दीवारों पर या किडनी के किसी एक भाग में इकट्ठा होने लगता है और धीरे धीरे करके ये आपस में मिल जाते हैं और एक गांठ जैसी संरचना बना लेते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्टोन कहते हैं, पथरी कहते हैं। और कभी कभी ये होता है कि ये ब्लड के साथ जो होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट कहाँ पहुँच जाता है? यकृत के नीचे जो स्थित होता है, लीवर के नीचे जो स्थित होता है गॉल ब्लैडर, तो गॉल ब्लैडर में कभी कभी पहुँच जाता है, ठीक है। अब आपके पेपर में पूछा गया क्वेश्चन कि एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन कि सर ये पथरी का फार्मूला क्या होता है? तो आप कहेंगे CaC2O4। क्या होता है? CaC2O4, ये पथरी का फार्मूला है। CaC2O4 एक इसका फार्मूला है बच्चा लोग, तो ये पथरी का फार्मूला है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। अब देखिए ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग और कहाँ किया जाता है? आपने एक पढ़ा होगा, क्या, ठीक है, ब्लड बैंक के बारे में जाना होगा, ठीक है। जो ये ब्लड बैंक है, ब्लड बैंक में इसका थक्का ना जमे, ठीक है, क्या हो? थक्का ना जमे, इसके लिए ब्लड में मिलाया क्या जाता है बच्चा? ऑक्जेलिक एसिड। इसके लिए ब्लड में क्या मिलाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। अब आप लोगों को बात यहाँ तक क्लियर हो गई होगी, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगर आप लोगों को बात यहाँ तक क्लियर हो गई है तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि यस सर क्लियर हो गई है, ठीक है। जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए कि यस सर क्लियर हो गई है, ठीक है। आप लोगों को ये बात अगर क्लियर हो गई है तो जल्दी से कहिए यस सर क्लियर हो गई है, ठीक है। चलिए
एक क्वेश्चन और आप लोगों को बढ़ा देते हैं, क्या मतलब एक नेक्स्ट अगला जो अम्ल है आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। अगला अम्ल क्या है? अगला अम्ल क्या है जल्दी से मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, जल्दी से आप बताइएगा क्या बताने जा रहा हूँ। कार्बोनिक एसिड। ठीक है, किसके बारे में बताने जा रहा हूँ? कार्बोनिक एसिड के बारे में। ठीक है, अब बताइए कार्बोनिक एसिड के बारे में मैं आप लोगों को बताऊं। ठीक है, मैं आप लोगों को कार्बोनिक एसिड के बारे में बता रहा हूं। इसका नाम भी वही है, काम भी वही है। तो इसका फार्मूला क्या है? तो इसका फार्मूला है H2CO3। H2CO3 इसका क्या फार्मूला है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, अब जो H2CO3 है किस में पाया जाता है? तो आप कहेंगे सर कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, कौन से ड्रिंक में पाया जाता है? कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ और किस में पाया जाता है? तो कोल्ड ड्रिंक के साथ साथ और किस में पाया जाता है? सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। ठीक है, किस में पाया जाता है? तो सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। किस में? सॉफ्ट ड्रिंक में पाया जाता है। सर कैसे बनता है? कुछ मात्रा में कोल्ड ड्रिंक में पानी होता है, पानी होता है और उसमें गैस जब डाली जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोग क्या करते हो, जब कोल्ड ड्रिंक को ऐसे ही हिला के फिर उसके बाद ढक्कन खोलते हो तो ब्राम से बोलता है, तो वो जो गैस निकलती है कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। और यही आपस में क्रिया करके क्या बनाता है? तो ये आपस में क्रिया करके बनाता है H2CO3। ठीक है, तो H2CO3 कोल्ड ड्रिंक में होता नहीं है, डाला नहीं जाता, वो बल्कि क्या हो जाता है? बन जाता है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड कोल्ड ड्रिंक में बन जाता है, इसलिए हम कहते हैं कि कार्बोनिक एसिड। कोल्ड ड्रिंक में कौन सा एसिड होता है? तो आप कहेंगे कि कार्बोनिक एसिड होता है। बात आप लोगों को समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, अगर बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ चुकी है तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरीके के साथ, नए होश और नए जोश के साथ मिलेंगे। और हम लोग कल की क्लास में जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? जैसे बचा हुआ है कुछ एसिड, उन एसिड को बारे में पढ़ेंगे। कुछ फल में पढ़ेंगे कि जैसे आम में कौन सा एसिड पाया जाता है, एप्पल में कौन सा पाया जाता है। ठीक है, और ऐसे ही हम लोगों में जैसे चींटी में कौन सा होता है, ऐसे ही मतलब जो भी होंगे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं हम लोग वहाँ पे आके उससे डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहाँ पे हम लोग चीज़ों को डिस्कस करेंगे और अच्छी तरीके से करेंगे। तो इतनी बात आप लोग को क्लियर हुई कि नहीं क्लियर हुई? ठीक है, अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आज हमें यहीं तक विदा दीजिए। कल हम लोग मिलते हैं अपनी क्लास केमिस्ट्री की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में, जो कि क्लास कौन सी होगी? 6वीं नंबर क्लास होगी। तो आप लोग चीज़ों को अच्छे तरीके से पढ़ते रहिए। यहाँ पे मैं पूरी केमिस्ट्री की क्लास पूरी कराऊंगा, पूरी बायोलॉजी की क्लास पूरी कराऊंगा और साथ में क्या कहते हैं और भी चीज़ों को मैं शुरू करने वाला हूँ। बस थोड़ा सा टाइमिंग मिसमैनेज होने के कारण क्लासें आप लोगों की प्रॉपर नहीं ले पा रहा हूँ मैं। ठीक है, तो आप लोग इसके लिए बेफिक्र रहिए, मैं आप लोगों की सारी तैयारी कराऊंगा, वो भी आप लोगों के पेपर से पहले। ठीक है, अगर NTPC का पेपर 15 दिसंबर से वास्तव में है, ठीक है, अभी तो वास्तव में नहीं कह सकता हूँ, लेकिन है 15 दिसंबर से, तो मैं क्या करूँगा 6-7 घंटे की वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा दूँगा, सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ा के, ताकि आप लोगों का पेपर अच्छा हो। पेपर अच्छा होगा तो आप लोग को सिलेक्शन मिलेगा, और आप लोगों को सिलेक्शन मिलेगा तो हमें खुशी मिलेगी। तो फिलहाल इसी के साथ विदा लेता हूँ। ओके, टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।